हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस ETL के कनेक्ट दिल से के सीरीज़ में। जी हाँ दोस्तों, आज 24 जून 2022 को हम सभी इस सीरीज़ में जुड़ रहे हैं, जिसमें हम छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में गहराई से उतारेंगे। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम दिल से कनेक्ट हो रहे हैं वो है कि सुख दुख क्या है और उसका कारण क्या है। तो दोस्तों, अक्सर ये कन्फ्यूजन हमारे माइंड में चलती रहती है कि सुख और दुख क्या है, कैसे हमें मिलता है और क्या उसका कारण है। तो आइए समझते हैं इसे और अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम देखें सुख और दुख को, तो सुख और दुख का संबंध सीधे सीधे हमारे कर्मों से होता है दोस्तों। जैसा कर्म हम करते हैं उसके अनुसार हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है। अक्सर हम ये कह के टाल देते हैं कि ये किस्मत से कनेक्टेड है, मगर ये सरासर गलत है दोस्तों। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को किस्मत से कनेक्ट कर देते हैं और उस पे हम पूरा का पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं कि किस्मत में था इसलिए दुख मिल रहा है, किस्मत में होगा तो सुख मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि किस्मत की लकीरें हमारे हाथों में होती है और हमारे हाथों की लकीरें तो बदलती रहती हैं और उसका बदलाव होता है हमारे कर्म से। तो ये बात तो अभी प्रूव हो ही गई है कि किस्मत की लकीरों को भी कर्मों से बदला जाता है। तो अब आते हैं अपने अगली बात पर, और वो बात है, तो दोस्तों हमारी अगली बात ये है कि सुख और दुख में हम सीधा सीधा परमात्मा को, उस रब को, उस खुदा को जिम्मेवार ठहरा देते हैं और कहते हैं उसकी वजह से हमें सुख और दुख मिला है। आइए इस बात को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सही है कि गलत। दोस्तों, अक्सर आप जब दुखी होते हो, अशांत होते हो, तो किसको याद करते हो? भगवान को, अल्लाह को, परमात्मा को। क्यों याद करते हैं? अगर वही हमें दुख देता है तो दुख करने वाले को कौन याद करेगा? तो उससे ये तो क्लियर हो गया है कि हम उसे याद करते हैं जो सुख देता है। दुखी मन जब होता है तो शांत मन वाले व्यक्ति को ही याद किया जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम दुखी होते हैं और अगर हम उस परमात्मा को याद कर रहे हैं तो इसका अर्थ है वो दुख देने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज अपने मन के पर्दे पर आप ये भी क्लियर कर लें कि परमात्मा हमें दुख नहीं देता है। हम अपने कर्मों के हिसाब से दुख और सुख को पाते हैं। अब आगे बात ये आती है कि हम दुखी क्यों होते हैं। अगर हमें ये भी क्लियर हो जाए कि हम दुखी क्यों होते हैं तो शायद हमें सब कुछ मिल जाए। तो हम दुखी क्यों होते हैं इसका सीधा सीधा आपको भी आंसर पता है। जिस चीज को हम मेरा मेरा करते हैं उसी चीज से हम दुखी होते हैं। जैसे कि मेरा ये शरीर है, मेरे ये माता पिता हैं, मेरे ये भाई बंधु हैं, मेरा ये कारोबार है, मेरा ये घर है, मेरा ये संबंध है, मेरा ये संस्कार है। ऐसे ना जाने अनगिनत कितनी बातों को हम मेरा मेरा करते हैं और जहाँ पर ये मेरा है वहीं दुख है। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति चल रहा था सड़क पर और वो गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है और वो आपका जान पहचान का नहीं होता, आपको फर्क पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता। लेकिन अगर हाँ वो व्यक्ति आपके घर का कोई सदस्य हो जाता है तो आप कितने दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। अरे मेरे वो गिर गए हैं, मेरे पिताजी को चोट आ गई है, और फिर आप चिंतित हो जाते हैं, है ना। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि जिस शब्द में मेरा मेरा जुड़ा होता है वहीं पर हमारे सारे के सारे दुख आने शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम दुखों की बात करें तो दुख आते किस चीज से हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। दुख ना तो संसार की वजह से आते हैं, ना इस शरीर की वजह से आते हैं, ना धन की वजह से, ना संपत्ति की वजह से। हाँ दोस्तों, आपने अभी तक जो भी सुना बिल्कुल सही सुना। हम सोचते हैं मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे संसार में सब कुछ दुखी दुख है इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे पास धन नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे पास संपत्ति नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। जी नहीं दोस्तों, ये कारण नहीं है दुख के। दुख के कारण तो आपके अपने अंदर हैं। वो है मोह, वो है अहंकार, वो है काम, क्रोध, लोभ। ये पांचों जो चीजें हैं ना, ये हमेशा हमें दुखी करती हैं और इन्हीं की वजह से हम अपना कर्म भी उल्टा सीधा कर देते हैं। आप अक्सर देखिए कि जब आपके कर्म में उथल पुथल होती है, या तो आप अहंकारी हो जाते हैं, या लोभी, या मोह आ जाता है, या काम विकार, या क्रोध। तो इसी तरह से आपके फिर वो कर्म दुख का कारण बन जाते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा?
हमने ये सीखा आज के इस विचार से कि हमें किसी भी चीज़ के प्रति मेरा मेरा नहीं करना है। ना किसी व्यक्ति के प्रति हमारा ज़्यादा लगाव हो कि वो लगाव हमें दुख का कारण बन जाए, ना किसी वैभव, ना किसी संबंध, ना किसी पदार्थ, ना किसी संस्कार के प्रति। तो जब हम इन सारे झुकावों से दूर होंगे ना दोस्तों, तो आप देखेंगे आपका ये जीवन में जो कर्म करेंगे वो बहुत बहुत सुखदायी होगा। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने आप सबके साथ शेयर किया, और आशा करते हैं कि ये आपके मन के पर्दे